हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा बच्चों, जो ये हमारी 10 क्वेश्चन सीरीज है, आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सेंट्रल का कोई एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो हमारी सीरीज है महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए और पूरी लेक्चर आप क्रम से सीरीज से देख सकते हैं। चलिए सीधे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट या फिर कोस्ट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ठीक है, तट मतलब कोस्ट होता है, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या फिर काठियावाड़ तट। ठीक है ना, तो वेस्टर्न कोस्ट की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा कोस्ट है जो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जो कोंकण तट है ये भी पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है, मालाबार तट भी केरल में पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है। जो कोरोमंडल है ये पार्ट नहीं है बच्चों। जो कोरोमंडल है आपको तमिलनाडु वाले रीजन में देखने को मिलेगा, है ना। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। जो काठियावाड़ तट है ये भी आपको गुजरात रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, एक बार जितने भी पश्चिमी तटीय मैदान के कोस्ट हैं या फिर तट हैं उनको भी हम एक बार यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखिए, यहां पर बच्चों जो ये यदि मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो कोस्ट है ना, गुजरात वाला, इसको हम बोलते हैं गुजरात तट या फिर काठियावाड़ तट। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट या फिर गुजरात तट। इसको हम बोलते हैं काठियावाड़ तट या फिर गुजरात तट। ठीक है, ये वाला। इसके अलावा जो मुख्यतः आप महाराष्ट्र में देखेंगे या फिर यहाँ पर दमन है, दमन से लेकर के गोवा तक का यदि आप ये कोस्ट देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। इसके अलावा गोवा से यहाँ पर मैंगलोर है, कर्नाटक में खासतौर पर कर्नाटक वाला जो तट है इसको हम बोलते हैं कन्नड़ तट या फिर केनरा तट। इसका एक और नाम है केनरा तट या फिर कर्नाटक तट भी इसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर मंगलोर से लेकर के जो दक्षिण में पूरा एक प्रकार से आप बोलें केरल वाला पार्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं, फिर कन्याकुमारी तक जो है इसको हम बोलते हैं मालाबार तट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गुजरात के तट को काठियावाड़ तट बोलते हैं, मोटा मोटा महाराष्ट्र और गोवा वाले तट को हम बोलते हैं कोंकण तट, कन्नड़ तट कर्नाटक वाले तट को बोलते हैं और मालाबार केरल तट को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इन तटों से, तो ये सारे तट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पूर्वी तट किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न कोस्ट की बात की जा रही है, पूर्वी तट की बात की जा रही है। ठीक है, तो कोरोमंडल तट भी पूर्वी तट का भाग है ना। दीघा तट नहीं होगा, कोंकण तट नहीं होगा, मालाबार तट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ये पूर्वी तट का भाग है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे जितने भी पूर्वी तट है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो तमिलनाडु और थोड़ा बहुत पार्ट आंध्र प्रदेश का ये वाला जो तट है इसको हम बोलते हैं बच्चों कोरोमंडल तट, है ना। आप यहां पर देखेंगे पूरा तमिलनाडु हो गया और यहां पर एक पुलिकट लेक है या फिर यहां पर कृष्णा नदी का जो डेल्टा बनता है उस तक, कृष्णा नदी के डेल्टा तक, इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। फिर एक तट आपको याद रखना है कि जो कृष्णा, इसके अलावा जो गोदावरी नदी का डेल्टा है, इनके बीच वाला जो तट है इसको हम बोलते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश वाले पूरे तट को हम आंध्र तट बोलते हैं। इसके अलावा उत्कल तट या फिर उड़ीसा में जो तट है उसको हम उत्कल तट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर ये गोदावरी नदी आ रही थी, है ना, इसके ऊपर के पूरे तट को भी हम उत्तरी सरकार के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार, है ना। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है, मुख्यतः जो तमिलनाडु में तट है इसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि तमिलनाडु पूरा हो गया और कुछ आंध्र प्रदेश का पार्ट भी आ गया, कृष्णा नदी तक बोल सकते हैं, कहीं कहीं पुलिकट लेक भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया कोरोमंडल तट। अब कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा तट। आंध्र प्रदेश के पूरे तट को आंध्र तट बोलते हैं। उत्कल जो उड़ीसा में तट है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे को, मतलब गोदावरी के ऊपर के पूरे तट को उत्तरी सरकार भी बोला जाता है। तो ये सारी डिटेल भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का निर्माण करती हैं। ठीक है, पूर्वी तट या फिर ईस्टर्न कोस्ट की ओर जो नदियां प्रवाहित होती हैं ये क्या निर्माण करती हैं, किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी, डेल्टा, एस्चुरी और डेल्टा ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन में पूछ रहा है जो नदियां पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती हैं वो
किसका निर्माण करती है, मतलब गोदावरी बोल लीजिए, कृष्णा बोल लीजिए, कावेरी बोल लीजिए, महानदी बोल लीजिए, तो ये जो नदियां हैं बच्चों डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि जितनी भी नदी पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्वी तट की ओर बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है, जो पूर्वी तट की ओर इस प्रकार से बहती हैं। जबकि जो पश्चिमी तट की ओर बहती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेल्टा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिए, यहाँ पर एक बार मैप पे बता देता हूँ। यहाँ से आपको पता होगा गोदावरी निकलती है ना, फिर यहाँ से कृष्णा निकलती है, कावेरी, महानदी, तो ये जितनी भी नदियां बड़ी बड़ी पूर्व की और इनकी जो सहायक नदियां हैं बच्चों, ये आपस में बना के क्या यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के पास डेल्टा नामक संरचना का निर्माण करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? वेस्टर्न कोस्ट प्लेन का मैदान कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। गुजरात से केरल तक, महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक, गुजरात से कन्याकुमारी तक, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक आपको पश्चिमी तटीय मैदान या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन देखने को मिलता है। यदि मैं यहाँ पर आपको छोटा सा इंडिया का मैप बनाऊं, है ना, यहाँ पर यदि मैं छोटा सा इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊं, तो यहाँ पर जो हमने काठियावाड़ तट पढ़ा था गुजरात का, तो यहाँ से लेकर के केरल के बाद यहाँ पर कन्याकुमारी तक ये जो पूरा तट है, इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान या फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो गुजरात से कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान के अधिक चौड़े होने का कारण क्या है? ऐसा है बच्चों कि जो पूर्वी तटीय मैदान है ये अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, वृत्त कम है। तो ऐसा क्यों है? तो आंसर देख लेते हैं। अधिक वर्षा के कारण, ठीक है, ये नहीं होगा। चक्रवातों के कारण, ये भी नहीं होगा। अधिकतम नदियों का प्रवाह पूर्वी की ओर होने के कारण, बिल्कुल सही बात है। या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी, है ना। मैक्सिमम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं या फिर मैक्सिमम जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर हैं, इनका फ्लो पूर्व की ओर है, ईस्टर्न कोस्ट की ओर है ना, पूर्वी तटीय मैदानों की तरफ है। इसी कारण से क्या होता है, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है ना। इसको एक बार थोड़ा आप मैप में समझिए। देखिए यहाँ पर यदि मैं छोटा सा एक इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊं, है ना, तो अभी मैंने आपको बताया जितनी भी नदियां हैं ये पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, है ना, और ये सभी यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, ठीक है, डेल्टा बनाती हैं। और जितनी भी बड़ी नदियां हैं वो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल कहाँ है, पूर्व की ओर इस प्रकार से है। इसी कारण से ये पूरी नदियां पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होती हैं। तो जब ये बड़ी बड़ी नदियां बच्चों जब पूर्वी तट की ओर प्रवाहित होंगी तो ये बड़े बड़े मैदानों का भी निर्माण करती हैं। यही कारण है कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, जबकि जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये कम चौड़ा है, क्योंकि वेस्टर्न घाट से निकलने वाली नदियां छोटी हैं और बहुत कम दूरी तय करके सीधे अरब सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। तो ये रीजन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। एसएससी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 2022 के लिए हमारा एसएससी का टारगेट बैच बिल्कुल लाइव है। आप हमारे साथ जुड़ करके एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको गाइड करेगी, टीच करेगी अलग अलग सब्जेक्ट, ठीक है। आपको करना क्या है, रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बच्चों यदि आप DSSSC कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा लगभग 500 रुपये का। तो कूपन कोड को यूज़ करना मत भूलिए। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच भी बिल्कुल लाइव है, जो कि सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी को समझने के लिए आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो करना क्या है, रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। ज्योग्राफी की तरह ही और अन्य सब्जेक्ट भी आपको लाइव मिल जाएंगे। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, अर्थमेटिक, एडवांस मैथ्स हो गई, पॉलिटी हो गया, इंग्लिश हो गया, जितने भी सब्जेक्ट है आप इंडिविजुअल वहाँ पर पढ़ सकते हैं अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से, ठीक है। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि के लिए कौन सा मैदान अधिक उपजाऊ है? एग्रीकल्चर के लिए सबसे अधिक कौन सा मैदान उपजाऊ है? पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है या फिर पूर्वी तटीय मैदान है, ये सॉरी एग्रीकल्चर या फिर कृषि की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर सर्वाधिक कृषि आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि पश्चिमी तटीय मैदान उपजाऊ नहीं है, ठीक है, ये भी उपजाऊ है, लेकिन अधिक उपजाऊ आपको ये देखने को मिलेगा ना।
उसका रीजन ये है, अभी जो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, इस कारण से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? अभी मैंने आपको डिस्कस कराया था। ठीक है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है। मालाबार तट, ये केरल का तट है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कोरोमंडल तट, बिल्कुल सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, मुख्यतः ज्यादा पार्ट तमिलनाडु का कवर करता है। उत्तरी सरकार भी नहीं होगा, कोंकण भी नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी अभी मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी निम्नलिखित में से किस तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी की बात की जा रही है, गल्फ ऑफ मन्नार की बात की जा रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तमिलनाडु, है ना। यदि यहाँ पर मैं इंडिया का मैप बनाऊं इस प्रकार से, तो यहाँ पर आपको पता होगा तमिलनाडु राज्य, और यहाँ पर ही आपको मन्नार की खाड़ी देखने को मिलती है ना। यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर हमारे एक पंबन द्वीप है, पाक स्ट्रेट है यहाँ पर, जो कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को, या फिर पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कनेक्ट करती है। तो तमिलनाडु कोस्ट के किनारे आपको ये देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित लैगून झीलों में से निम्न में से कौन सी जो झील है वो स्थित है? ठीक है, पूर्वी तट की ओर कौन सी लैगून झील स्थित है? तो पुलिकट पूर्वी तट पर स्थित है बच्चों, चिल्का भी पूर्वी तट पर है, जबकि बेम्बनाद ये पश्चिमी तट की झील है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेम्बनाद। ठीक है, बेम्बनाद झील जो है ये पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, या फिर पश्चिमी तटीय मैदान में केरल की एक ये लैगून झील है। ठीक है, बाकी जो दो हैं ये पूर्वी तटीय मैदान की लैगून झील है। लैगून झील क्या होता है बच्चों? तटीय क्षेत्रों में जब समुद्र का पानी स्थलीय भागों में अंदर इंटर कर जाता है और उससे एक झील बनती है, उसको हम लैगून झीलें बोलते हैं। और इन्हीं लैगून झीलों को केरल में कयाल भी बोला जाता है। ठीक है, यदि आपको झीलें पढ़नी है तो हमारा जो दूसरा चैनल है रूट, वहां पर मैंने झीलें पढ़ा रखी हैं इंडियन ज्योग्राफी वाले के अंतर्गत, तो आप मेरा वहां पर लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेम्बनाद झील इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। मालाबार तट पर कौन सी लैगून झीलें हैं? ठीक है, मालाबार तट की यहां पर बात की जा रही है बच्चों, तो बेम्बनाद झील, अष्टमुदी झील, पुलिकट झील। ठीक है, तो बेम्बनाद और अष्टमुदी झील है बच्चों, ये दोनों केरल के अंतर्गत ही आती हैं, और केरल में कौन सा तट है? मालाबार तट है, मालाबार तट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है, जबकि पुलिकट झील ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मालाबार तट में ये दोनों झीलें हैं, जो कि लैगून या फिर इनको हम केरल में कयाल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंतर्गत। ठीक है, आई थिंक आपको आपका एक रिवीजन हुआ होगा इस टॉपिक का अच्छे से, है ना, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दिए हैं, सारे कोस्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यदि बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर मेरा बैच बिल्कुल लाइव है, जहाँ पर आप मुझसे ज्योग्राफी का फाउंडेशन बैच या फिर ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स आप मुझसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।